बंगाल चुनाव के लिए आई हूँ, बंगाल के लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। सभी का प्यार, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला और मुझे पूरा विश्वास है सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं सभी बहुत मजबूती से और सभी बड़े प्यार से इस चुनाव को पूरा करेंगे और विजय हासिल करेंगे। कैसा माहौल दिखा इधर बंगाल का? बहुत सुंदर, लोगों में बहुत प्यार देखा मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और मैं अभी तक, आज मेरा तीसरा दिन है चुनाव प्रचार को लेकर के और जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। इधर 15 साल से गवर्नमेंट चल रहा है ममता बनर्जी का, वो बोल रहे हैं ढेर सारे काम किया, आप क्या सोचता है इसके बाद भी कमल खिलेगी? यहाँ पर बात है बंगाल के अस्तित्व की, बंगाल की संस्कृति की, जो कि अब धीरे धीरे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और मैं ये जानती हूँ कि बंगाल की संस्कृति सबसे प्यारी और सबसे मिठास भरी है और बचपन से ही हम लोग रविंद्र संगीत, नजरुल गीत ये सब सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद यहाँ पे भी मिला है जब मैं उनके भाषा में गीत सुना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में दीदी के प्रभाव में, ममता दीदी के प्रभाव में बंगाल अपना अस्तित्व बदल जाए और जो हम लोग घुसपैठियों की बात करते हैं, मैं तो हमेशा फ़ोन पे ही सुनती थी, सोशल मीडिया पे ही सुनती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और अपने खुद को मैंने महसूस भी किया, जब मैं उस इलाके से गुज़रती हूँ तो कैसा असहज महसूस होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बंगाल अपना अस्तित्व न कभी बिसारे और हमेशा बंगाल की धरती में जो वो पवित्रता है वो बनी रहे और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एक साथ होकर के अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वोट करें और प्रधानमंत्री जी के साथ उनके नेतृत्व में रहते हुए विकसित बंगाल से गुजरते हुए विकसित भारत के सपने को पूरा करें। इधर महिलाओं के लिए कुछ प्रकल्प है आपके पास? मैं कल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी जहाँ के कैंडिडेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिनकी पुत्री के साथ बहुत गलत हुआ और प्रशासन ने ऐसा उल्टा पुल्टा जवाब देके मामले को ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन वही महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो आप सभी को चुनना पड़ेगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए जो कि नारी विरोधी है या फिर नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। आज ठीक है, मैं आप सभी के बीच में यहाँ एक उद्देश्य के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को उनकी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं खुद जब चुनाव लड़ रही थी तब ये सीखा कि चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है और आज अपने राज्य से चल करके अपने सहयोगी राज्य, अपने बिल्कुल बगल वाले राज्य बंगाल में आई हूँ और आप सभी के बीच में आप सभी से आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं। आज हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर अपने ही भारत के अंदर वंदे मातरम बोलने में भी थोड़ा संकोच होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम भारत की धरती में रह करके वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आज हम सभी जन इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को बचा सके, ना कि उसको बांग्लादेश को बदलने दें। मतलब बंगाल को बांग्लादेश नहीं बदलने देना है। इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया तुम भी बोलो जय वंदे, वंदे, वंदे। और मैं कुछ बांग्ला में सीख के आई हूँ, वो बोलती हूँ। আমি তোমাদের ভালোবাসা নিতে এসেছি। ভালোবাসা দেবে কি ना? तो ये मौली दीदी हमको बहुत सारा बांग्ला गीत भी सुना रही थी और गीत के संख्या में आती हो तो गीत भी सुनाने का मन कर रहा है। सुनाओ तो नहीं? सब लोग वहाँ से यहाँ आते थे अपना पेट पालने के लिए और यहाँ पे कमाते थे, अपने घर भेजते थे और फिर वापस तो बिहार चले जाते थे। तो बिहार में तो कितनों का पेट पाला है। जब मैं छोटी थी तो बंगाल की कहानियाँ सुनती थी। हमारे यहाँ बिहार में एक लोकगीत गाते हैं, मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सुनाती हूँ।
पाला है लोगों का, और आज उसी बंगाल का अस्तित्व जो है वो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर जब मैं एक जगह से गुजर रही थी, कल परसों की बात है, आस पास मुझे ऐसा असहज महसूस हुआ उस वातावरण को देख के, लगा ही नहीं कि हम भारत के अंदर हैं। हर जगह ऐसा असहज और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मुझे महसूस हो रही थी, थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। और हम ऐसे पवित्र बंगाल की धरती में हम ऐसा दृश्य देख रहे हैं। इसलिए भैया दीदी, हम कुछ आपसे मांगने नहीं आए हैं, आपसे बस यही मांगना है कि हमको वही प्यारा बंगाल, हमारे सुरक्षित बंगाल ही रहने देना है। 2-3 बार प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, आपसे आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन अगर आज आपने सही फैसला लिया तो आपके आने वाले जनरेशन भी आपको धन्यवाद कहेंगे, बोलेंगे कि उस समय सही फैसला लिया। नहीं तो आज अगर कोई फैसला गलत होगा तो उसका हमारे आने वाले बच्चों पर, आपके पोता पोती पर असर पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से अब एक बेटी नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में मांगने आई हूँ कि अम्मा के वोट दो, जाओ अम्मा के वोट जाओ, अम्मा का आशीर्वाद दाओ, खूब स्नेह प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर के जब बोले कि हाँ हम बंगाल गए थे तो हम देखिए इतना सारा वोट लेकर के आए। इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यार चला आप लोगों के बीच में आकर के। राम जी का भी गाना सुनाते हैं, कौन सा सुना है? यहाँ एक उद्देश्य के साथ उपस्थित हुए हूँ, आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं खुद जब चुनाव लड़ रही थी तब ये सीखा कि चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है, और आज अपने राज्य से चल करके अपने सहयोगी राज्य, अपने बिल्कुल बगल वाले राज्य बंगाल में आई हूँ, और आप सभी के बीच में आप सभी से आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं। आज हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर अपने ही भारत के अंदर वंदे मातरम बोलने में भी थोड़ा संकोच होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि भारत की धरती में रह करके वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आज हम सभी जन इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को बचा सकें, ना कि उसको बांग्लादेश को बदलने दें। मतलब बंगाल को बांग्लादेश में बदलने देना है। इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अगर हम लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भैया तुमने बोलो जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं कुछ बांग्ला में सीख के आई हूँ, वो बोलती हूँ। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হাটের ইউটিউব চ্যানেল। ভালো বাংলা হাটের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হাট।